की साधक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। बगलामुखी साधक परिवार में समस्त शिष्यों और साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको विशेष साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है और हम इस नए साल की शुरुआत ऐसे देव की साधना करने से करें कि जिनकी साधना करने से हमारे जीवन के समस्त विघ्न, सारे व्याधियां, रोग और रुकावटें नष्ट हो जाएं। ऐसे ही देव हैं और ऐसे देव जो कि समस्त देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। मैं बात कर रहा हूं भगवान गणेश की। वैसे तो भगवान गणेश के बहुत सारे रूप हैं और भगवान गणेश का पूजन, साधना कई मार्गों से की जाती है। वेदोक्त मार्ग से, तांत्रिक मार्ग से, अघोर मार्ग से। आज मैं भगवान गणेश के विशेष रूप के साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। इस रूप की साधना करने से आप अपने जीवन में एक विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। और जो लोग तंत्र की साधना करते हैं, जिनको कि उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है, या यूं कह लीजिए कि भगवान गणेश का वह रूप जहां पर नियम, कायदे, कानून, शुद्धि, अशुद्धि, समय यह कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। भगवान गणेश की वह साधना जहां पर समस्त नियम रखे के रखे रह जाते हैं। भगवान गणेश का वह स्वरूप जहां किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। भगवान गणेश का विशेष स्वरूप जिसको कि उच्छिष्ट कहा गया है। उच्छिष्ट गणेश की साधना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यह इस साधना क्रम का पहला एपिसोड है और इन एपिसोडों में मैं आपको प्रत्येक मंत्र साधना के बारे में बताऊंगा जो कि आपके जीवन में उपयोगी हैं। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार साधना की जाएगी, क्या विधि है, क्या नियम है, किस प्रकार न्यास किया जाएगा, किस प्रकार उपासना की जाएगी। जो अभी नए साधक जुड़े हैं साधना मार्ग से, यह जो वीडियो ऑडियो है उन नए साधकों का तो मार्ग प्रशस्त करेगी ही, साथ ही साथ जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगी। वैसे तो भगवान गणेश की साधना कई रूपों में की जाती है और दक्षिणा चार साधना में भगवान गणेश के लिए बहुत ही शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। साधक शुद्ध बुद्ध अवस्था में होकर भगवान गणेश की बहुत ही पवित्रता से साधना करता है। लेकिन यह भगवान का अद्भुत स्वरूप जिसको कि उच्छिष्ट गणपति कहा गया, इसमें शुचिता,
शुद्धता अशुद्धता का कोई बंधन नहीं है। भगवान गणेश का यह स्वरूप अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला है और जैसे कि शास्त्र हमारे कहते हैं कि भगवान गणेश का यह स्वरूप बहुत ही जल्दी फल प्रदान करता है। वैसे तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख आता है कि बहुत प्राचीन समय में भगवान गणपति के इस स्वरूप की साधना या उच्छिष्ट चांडालनी की साधना करने वाले अल्प भोजन से हजारों लोगों का भंडारा कर देते थे। कृत्या में इससे रक्षा होती है। गणेश जी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना और साधना से आप अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ और देवतुल्य बना सकते हैं। भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना करने से जहाँ पर साधक के जीवन में एक ऐसी आकर्षक शक्ति प्राप्त होती है कि वह किसी को भी बस में कर सकता है। जहाँ पर आपको धन ऐश्वर्य यश मिलता है वहाँ पर आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए मैं आपको अब उच्छिष्ट गणपति की साधना कैसे की जाती है इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक मेरा शब्द इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अंदर उतारते हुए जो दिशा निर्देश मैं देता रहता हूँ उनका आप अक्षरशः पालन करेंगे तो आप वह मंत्र की साधना में सिद्ध हो जाएंगे जिस साधना में आप चाहते हैं। उच्छिष्ट गणपति की साधना में साधक का मुंह विशेष तौर पर झूठा होना चाहिए। उच्छिष्ट गणपति की साधना कुछ ना कुछ खाते चबाते की जाती है, जैसे पान, इलायची, सुपारी। ऐसी कोई साधना के समय में मुंह में यह चीज होनी चाहिए। अलग अलग कामना के लिए अलग अलग वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वशीकरण में अलग, सम्मोहन में अलग, पुत्र प्राप्ति में अलग, ऐश्वर्य प्राप्ति में अलग। तो विशेष जो भी हमारी मनोकामना होती है उसी प्रकार से हम भगवान उच्छिष्ट गणपति के विशेष साधना क्रम को हम करते हैं। जो भी हमारी कामना होती है उसी अनुसार हम उच्छिष्ट गणपति की साधना में वस्तुओं का उपयोग करते हैं और अपने मुख को यानी कि मुंह को झूठा करते हुए और बिना नहाए, बिना ब्रश किए, बिना दातुन किए ही हम भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना में संलग्न होते हैं। और उच्छिष्ट गणपति की साधना में अन्न या धन वृद्धि के लिए गुड़ का उपयोग करना चाहिए, सर्व सिद्धि के लिए तांबूल का उपयोग करना चाहिए। अब मैं भगवान उच्छिष्ट गणपति के मंत्र साधना के विषय में बताने जा रहा हूं। साधना अब प्रारंभ है। पहले आपको करना क्या है, पहले किसी भी साधना करने से पहले आप दिशाएं बंधन कर लीजिए। क्षेत्रपाल मंत्र से या भैरव मंत्र से आप 10 दिशाओं को आप कीलित कर लीजिए, बंधन कर लीजिए। तत्पश्चात आप साधना को शुरू करेंगे और उससे पहले आप अपना शुद्धिकरण या जो भी दैनिक क्रियाएं होती हैं वह आप निवृत्त, उससे होकर आप साधना में आगे बढ़ते हैं। पहले किया जाता है विनियोग। तो विनियोग में क्या करते हैं, सीधे हाथ में आप अक्षत, जल, पुष्प जो भी आपके पास उपस्थित सामग्री है वह आप अपने हाथ में रखेंगे। विनियोग का मतलब होता है कि आप संकल्प ले रहे हैं। संकल्प लेना ही विनियोग है। और अभी हम विनियोग करेंगे। ओम श्री उच्छिष्ट गणपति मंत्रस्य कंकोलऋषि विराट छंदः श्री उच्छिष्ट गणपति देवता मम अभिष्ट। जो भी आपकी कामना हो, या ऐसा कह सकते हैं
सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। एक बार पुनः मैं दोहराऊंगा। ओम अस्य श्री उच्चिष्ट गणपति मंत्रस्य कंकोल ऋषि विराट छंदः श्री उच्चिष्ट गणपति देवता मम अभीष्ट कामना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। जब आप विनियोग कर लेते हैं, इसके बाद में आपको न्यास करना होता है। देखिए, किसी भी साधना करना और उस साधना की विधि आपको यदि ठीक ठीक पता हो तो आपकी साधना सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह YouTube के माध्यम से जो विज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ वह पूर्ण प्रमाणित शास्त्रोक्त और गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है। अब विनियोग के पश्चात हम न्यास करेंगे। न्यास बहुत आवश्यक होता है। न्यास का मतलब होता है कि हम उन मंत्रों से अपने शरीर में जगह जगह हम देवताओं का स्थापन करते हैं, वह न्यास कहलाता है। तो न्यास अभी शुरू करेंगे। ओम अस्य श्री उच्चिष्ट गणपति मंत्रस्य कंकोल ऋषि नमः शिरसि। दोनों हाथ अपने सर पर लगाएं, स्पर्श करें। विराट छंद से नमः मुखे, अपने मुंह को स्पर्श करें। उच्चिष्ट गणपति देवता नमः हृदय, अपने दोनों हाथों से अपने हृदय को स्पर्श करें। सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगाय नमः। इस प्रकार से आप दोनों हाथों को मलते हुए आप पूरे शरीर को कवचित कर लें। पूरे शरीर में आप अपने हाथों से स्पर्श करें। ये आपका न्यास हुआ। ऐसा कहकर आप अपने अंगों पर हाथ फिरा लें। अब अन्य प्रकार का न्यास करते हैं, करंग न्यास करेंगे अब। और मैं मंत्र, जो मंत्र है मूल मंत्र, उससे मैं आपका अगला न्यास करने जा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक इस न्यास की विधि को समझें। ओम हस्ती अंगुष्ठभ्याम नमः। ओम पिशाची तर्जनभ्याम नमः। ओम लिखे माध्यमाभ्याम नमः। ओम स्वाहा अनामिकाभ्याम नमः। ओम हस्ती पिशाची लिखे कृष्णकाभ्याम नमः। करन्यास हो गया। अब मैं हृदयन्यास कराता हूँ। ओम हस्ती हृदयाय नमः। ओम पिशाची शिरसे स्वाहा। ओम लिखे शिखाए बसट। ओम स्वाहा कवचाय हुम। ओम हस्ती पिशाची लिखे नेत्याय बौसट। और अंतिम ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा करतल कर पृष्ठभ्या नमः अस्त्राय फट। अपने चारों ओर से अपने हाथ को घुमाते हुए दूसरे हाथ में आप ताली बजा देंगे, यानी कि एक हाथ से दूसरे हथेली पर जोर से मारेंगे जिससे कि ताली जैसी आवाज आने लगे। इस प्रकार से आपको न्यास करना विशेष आवश्यक है। यदि आप न्यास नहीं करते हैं तो आप उस देवता की शक्ति को अपने अंदर नहीं बैठालते हैं। न्यास एक विशेष क्रिया है जिसके माध्यम से आप उस मंत्र की शक्ति को अपनी जगह 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 बिठालते हैं। ध्यान करेंगे भगवान उच्चिष्ट गणपति का। रक्त वर्ण त्रिनेत्र चतुर्भुजा पास अंकुश मोदक पात्र तथा हस्तिदंत धारण किए हुए उन्मत्त गणेश जी का मैं ध्यान करता हूं। तो यह भगवान गणेश का आपने ध्यान किया और विशेष समय में इनकी साधना करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आप या बुधवार से आप भगवान उच्चिष्ट गणपति का जाप अनुष्ठान कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, उसका दशांश हवन जरूर करें और उस दशांश हवन का दशांश तर्पण करें और उस दशांश तर्पण के बाद आप मार्जन करें। मार्जन के तत्पश्चात आप ब्राह्मण भोज या कन्या भोज करें, दक्षिणा दान दें, अन्नदान दें। इससे क्या होता है कि आपको उस देवता की कृपा और सिद्धि
जल्दी प्राप्त हो जाती है। और ऐसी मान्यता है कि उच्चिष्ट गणपति की साधना आराधना करने से कुबेर को जितनी भी प्रसिद्धि और नौनिधियां थीं प्राप्त हुई थीं, और इसी से विभीषण लंकापति भी बने थे। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह साधना विशेष साधना है, और विशेष साधना में आप बलि का भी उपयोग करें, क्योंकि इसमें बलि विशेष तौर पर दी जाती है। बलि मंत्र आप मुझसे ले सकते हैं। आप सबसे पहले आप क्या करें कि जब भी आप साधना करें तो किसी उचित या श्रेष्ठ गुरु से, जिसने कि उच्चिष्ट गणपति की साधना कर रखी है, उन गुरुओं से आप आदर पूर्वक आग्रह करके सर्वप्रथम आप उच्चिष्ट गणपति की दीक्षा लें, क्योंकि यह उच्चिष्ट गणपति की साधना विशेष गोपनीय है, महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे गुरु सोच समझकर अपने शिष्यों को इस प्रकार की साधना का ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक लोगों के लिए, और या यूं कह लीजिए कि जो कि सामान्य लोगों के लिए यह साधना नहीं बनी हुई है। ये विशेष साधकों के लिए ये साधना बनी हुई है, जो विशेष साधक हों और जो गुरु की सेवा करने वाले हों, गुरु को समर्पित हों। ऐसे श्रद्धावान और भक्तिवान साधक को ही शिष्य बनाना चाहिए, और उस शिष्य को विधि पूर्वक भगवान उच्चिष्ट गणपति की दीक्षा देकर उसको यह साधना जरूर कराना चाहिए। और साधक को भी चाहिए कि अपने गुरु की सेवा करे, और गुरु सेवा करते हुए भक्ति भाव से अपने गुरु से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए इस साधना को ग्रहण करें, और आप अपने जीवन के अवरोधों को, विघ्नों को दूर करें। यह उच्चिष्ट गणपति की साधना मैंने भी कई बार की है, और विशेष मैंने इसका लाभ उठाया है। और अभी तक जिस काम में मैं हाथ बढ़ाता हूँ वह काम भगवान गणपति की कृपा से होने लगते हैं, और एक विशेष आकर्षक तत्व साधक के शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। उच्चिष्ट गणपति की सूक्ष्म शक्तियाँ उस साधक को प्रतिपल संरक्षण करती ही तो हैं, और साथ ही साथ उसके विघ्नों को, व्याधियों को भी दूर करती रहती हैं। आज क्योंकि नया साल शुरू हुआ है, और इस नए साल के शुभ अवसर पर, क्योंकि नया साल आपके प्रथम देव से ही शुरू होना चाहिए। देवों में जो प्रथम हैं, पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, वह भगवान गणेश हैं। और यदि किसी भी शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है वो भगवान गणपति से ही होती है। इसलिए मैंने नए साल पे इस सीरीज का प्रथम एपिसोड आप लोगों को उच्चिष्ट गणपति साधना से ही शुरू किया है। वैसे तो मैं समय समय पर महाविद्याओं का मंत्र, साधना विधि, रहस्य और देवी देवताओं का मंत्र, रहस्य, साधना विधि और क्रिया योग, राजयोग सूक्ष्म रूप से भी आपको इस प्रकार का ज्ञान देता रहूंगा, जो कि अभी तक गोपनीय रहा है। और आप इस तरीके की साधना करते रहिए और अपने जीवन में उन्नति करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं यह ईश्वर से, अपने गुरु मंडल से यह प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हैं, मेरी वाणी को सुन रहे हैं, आपका कल्याण हो और आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। उच्चिष्ट गणपति साधना एवं मंत्र बहुत ही गोपनीय है, और जो विशेष साधक होंगे, जो गुरु भक्त होंगे, श्रद्धावान होंगे, उनको उच्चिष्ट गणपति साधना और मंत्र का ज्ञान दिया जाएगा। अतः जो विशेष साधक हैं वह स्पेशली कांटेक्ट करें मुझसे, चाहे वो व्हाट्सएप पर या कॉल करके मुझे कांटेक्ट करें। उनको मैं उच्चिष्ट गणपति साधना एवं विधि एवं मंत्र मैं दूंगा। इस वीडियो में मैंने मंत्र नहीं दिया है।